हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक नया इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। यह एक छात्रवृत्ति से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है। आपको बता दें, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को 10वीं कक्षा के विद्यार्थी दिला सकते हैं, जिसके थ्रू उन्हें हर महीने 1250 से 2000 रुपये तक मिलते हैं। यहाँ तक कि अगर आप पीएचडी करते हैं तो इसकी मात्रा और भी बढ़ जाती है। धीरे धीरे आपका यह इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, तो यह परीक्षा के लिए पात्रता क्या है, यह परीक्षा कैसे आयोजित की जाती है, कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रो देखेंगे, पात्रता देखेंगे, फिर छात्रवृत्ति की राशि देखेंगे, फिर आवेदन की प्रक्रिया और लास्ट में परीक्षा की योजना। और साथ ही साथ अंतिम रूप से हम इस परीक्षा के लिए उपयोगी जो पुस्तकें हैं उसको भी बताएंगे। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यह उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए एक स्कॉलरशिप योजना है और यह एनसीईआरटी के द्वारा संचालित है। प्रति माह 1250 से 2000 हर महीने इसमें दिए जाते हैं विद्यार्थियों को, जो कि आपके पीएचडी और पीजी तक आपको छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि आप या तो राज्य शासन या फिर केंद्र शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हों। यानी कि सिंपली कहूँ तो केवल 10वीं क्लास में पढ़ना ज़रूरी है, चाहे आप किसी राज्य में पढ़ रहे हों। जब आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं और परीक्षा के परिणाम के तहत आप अर्ह घोषित कर दिए जाते हैं, तब की स्थिति में 11वीं एवं 12वीं कक्षा में आपको 1250 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। वहीं ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट में आपको 2000 प्रति माह देते हैं और पीएचडी करते हैं तब की स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नियम के अनुसार आपको छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र विद्यालय के प्राचार्य के पास जमा करेंगे और यह जो आवेदन पत्र है आपको विद्यालय से या तो मिलेगा या फिर आप एससीईआरटी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट से इसे ले सकते हैं। यह जो आवेदन पत्र होगा वह बिल्कुल निःशुल्क होगा, एक भी पैसा आपके लिए देना नहीं पड़ेगा। प्रवेश पत्र भी आपको विद्यालय के द्वारा ही मिलेगा। ठीक है, परीक्षा योजना के बारे में बात करते हैं तो इस परीक्षा को 2 स्तर पे आयोजित किया जाता है। पहला स्तर होता है राज्य स्तर। यह संबंधित राज्य के एससीईआरटी द्वारा सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर माह में आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा का योजना इस प्रकार से होता है, इसमें 2 प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। पहला जो प्रश्न पत्र रहेगा वह 2 भागों में बँटा होगा। पहला भाग बौद्धिक योग्यता परीक्षण से संबंधित होगा, जिसे मैथ शॉर्ट में बोला गया है, जिसमें कुल 50 प्रश्न आएंगे, अंक भी आपके 50 होंगे। ठीक है, और भाग 2 होगा भाषा बोध परीक्षण, हिंदी या अंग्रेजी भाषा। तो यह 40 प्रश्न का होगा और अंक भी 40 होंगे। आपके लिए कुल समय 90 मिनट रहेगा। ठीक है, वहीं दूसरा जो प्रश्न पेपर रहेगा आपका वह है गणित, विज्ञान, भौतिक रसायन, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो इनमें से जो प्रश्न है उसकी संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं और उनका अंक भी यहाँ पर आप देख लेंगे और कुल समय आपके लिए 90 मिनट ही रहेगा। इस परीक्षा से संबंधित इम्पॉर्टेंट टिप्स जान लो। यह परीक्षा बहुविकल्पीय प्रकार का होता है, जिसमें आप काला या नीला पेन का इस्तेमाल करके ओएमआर शीट को भरते हैं। बहुविकल्पीय प्रकार का है मतलब आपको जो सही आंसर लगेगा उस आंसर का जो विकल्प रहेगा उसे ओएमआर शीट पर आपको भरना रहता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आपका कोई भी नंबर नहीं कटता अगर आप गलत जवाब देते हैं तब की स्थिति में। और यह जो आपका पेपर है इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा में से केवल एक का चयन आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। अब इसके रिजल्ट के बारे में बात करें तो एससीईआरटी के द्वारा जारी किया जाता है और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हर राज्य में एक निश्चित संख्या है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यह संख्या 100 है और पहले चरण में जो विद्यार्थी सफल होंगे उनमें से 15% अन्य जातीय वर्ग के लिए और 7.50% अन्य जनजातीय वर्ग के लिए तथा 3% निःशक्त श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहता है। वहीं दूसरे
चरण का परीक्षा के बारे में बात करें, जो पहले चरण में सफल हुए हैं उन अभ्यर्थियों को इसमें बैठने का मौका मिलता है। तो यह परीक्षा NCERT के द्वारा लिया जाता है और मई माह में आयोजित किया जाता है। और इस परीक्षा का जो विवरण है उसके अनुसार 2 प्रश्न पत्र होते हैं और जो परीक्षा की योजना है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन में टेबल बना हुआ है उस पर। तो इसमें भी प्रश्नों की संख्या वैसी ही है, टाइम भी आपका 90 मिनट रहेगा और जो विषय हैं उन सभी का आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी कुछ टिप्स हैं, यह भी बहुविकल्पीय प्रकार का होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर इसमें रहते हैं। सही उत्तर पर आपको काला या नीला डार्ट पेन के थ्रू OMR शीट को भरना होता है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें भी आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा में से एक का चयन कर सकते हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट रहता है NCERT के द्वारा घोषित किया जाता है और उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक राज्य का अलग-अलग निश्चित संख्या निर्धारित नहीं है। ओवरऑल NCERT के द्वारा वरीयता प्रदान की जाती है कि कौन कितना नंबर लाया है। हालांकि आरक्षण की व्यवस्था इसमें भी होता है, जिसमें घोषित किए गए विद्यार्थियों में से 15% अन्य जातीय वर्ग के लिए, 7.50% अन्य जनजातीय वर्ग के लिए तथा 3% निःशक्त श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहता है। इसके बाद एक साक्षात्कार भी लिया जाता है NCERT के थ्रू। उसके बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाती है। तो द्वितीय चरण की परीक्षा के जो रिज़ल्ट प्राप्त हुए और साक्षात्कार इंटरव्यू के जो रिज़ल्ट मिलाकर एक कंबाइंड रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट जारी करता है NCERT। कुल 1000 विद्यार्थियों को इस परीक्षा के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से पात्र घोषित किए गए विद्यार्थियों में 15% अन्य जातीय वर्ग के लिए, 7.50% अन्य जनजातीय वर्ग के लिए तथा 3% निःशक्त श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहता है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स भी दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना होता है। तो परीक्षा की तैयारी, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों, कट ऑफ मार्क्स आदि की जानकारी के संबंध में जिला रोजगार अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं या फिर बौद्धिक योग्यता परीक्षा के लिए RS अग्रवाल एवं अरिहंत प्रकाशन की पुस्तकें लाभदायक होती हैं।